सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा देने वाले हैं। इससे बाहर हालांकि देखिए यानी एक ही को चैप्टर में 10 से 12 को यानी 10 को या 12 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। चैप्टर वाइज अगर कर लेते हैं ना तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में, हालांकि देखिए चैप्टर वाइज पूरा कर लीजिए, करने के बाद प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और एग्जाम में भी आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाइएगा। हालांकि देखिए यानी जितना अभी आपको करा देने वाले हैं ना चैप्टर वाइज, इससे बाहर ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ना पूछा जाएगा चैप्टर वाइज। हालांकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के चैप्टर भी का नाम भी नहीं जानते हैं कि ये कौन कौन चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इस सीरीज में यानी 5 से 6 गो वीडियो होगा, ठीक है। पूरा देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे इतिहास हुआ तो ये इतिहास मेन टॉपिक हो गया। इसमें जैसे कि देखिए तो छोटा छोटा चैप्टर है यानी छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे कि 8 गो चैप्टर है, इसमें 8 गो टॉपिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज करा देते हैं। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी में भी है, ऐसे ही है 6 या 7 गो चैप्टर है। इससे देखिए ये 8 गो है ना, तो इसमें देखिए 3 गो अभी यानी इतिहास के 3 गो अभी आपको चैप्टर पढ़ा देने वाले हैं, यानी 3 गो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देने वाले हैं। यहाँ इसमें 8 गो है, यानी दूसरा का जो वीडियो होगा उसमें और 5 को करा देंगे, यानी 2 गो वीडियो में ये पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। इतिहास से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आराम से आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी जैसे ही इतिहास खत्म होता है ना तो आप प्रीवियस ईयर आप बना के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, फटाक फटाक सभी क्वेश्चन का आंसर भी आप बता दीजिएगा यानी बना लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो एक भी आप छोड़ नहीं पाइएगा। उसी तरह ये सभी चैप्टर का आपको करा देने वाले हैं। अभी आपको 3 गो चैप्टर का, जैसे कि देखिए इतिहास में हो गया, ये पहल का पॉइंट हो गया यूरोप का राष्ट्रवाद। इसमें देखिए इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इतना ही में से आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, ठीक है। इतने ही में से पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा का चैप्टर है कि समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, ये दूसरा का चैप्टर है। इससे भी जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इतना ही में से पूछा गया है, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा गया। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है और जो पूछा जाएगा इतना ही में से पूछा जाएगा। यानी ये एक और चैप्टर है, यानी इस वीडियो में 3 गो चैप्टर है, यानी 3 गो टॉपिक आपको समाप्त कर देने वाले हैं, ठीक है। इससे भी देखिए 10 या 12 गो क्वेश्चन है, यानी चौथा जो है ना ये अगला वीडियो में आपको कराएंगे। यानी इसमें 8 गो इतिहास में कुल चैप्टर है यानी टॉपिक है, ठीक है। 8 पूरा खत्म हो जाएगा तो इतिहास से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा, फटाक फटाक आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। यानी इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी यानी 5 गो टॉपिक है, एक और है, ठीक है, मानव आपदा प्रबंधन, यानी सभी आपको करा देंगे। ये पूरा सीरीज आप देख कर जाते हैं तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहल का यानी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपको नोट्स बनाते चलना है, हालांकि इसका पीडीएफ कहिएगा तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। यानी बेहतरीन क्या होगा कि साथ में क्वेश्चन को लिखिए और इसका आंसर भी आप ऐसे टिक करते चलिए, ठीक है, यानी उस पर ऐसे टिक लगाते चलिए। यहाँ पे देखिए पहल का यानी यहाँ इस चैप्टर का नाम है यानी इस टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी पहल का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। जैसे कि देखिए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी इटली आज और जर्मनी है ना वर्तमान में अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश का पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो ये बुर्बो वंश के। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था, तो रूस था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 5वां नंबर यहीं पे है कि देखिए काउंट कबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पे ये नियुक्त हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। बहुत बार आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। शुरू में आपको बोले हैं जितना आपको करा देने वाले हैं ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, ये 100% गारंटी है। बस जितना क्वेश्चन आपके जितना वीडियो आपको दे रहा है ना, हालांकि देखिए ज्यादा को वीडियो नहीं होगा इस पर से, तो ये देखिए यानी दूसरा का जो वीडियो आएगा उसमें तो हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें 5 गो जो टॉपिक है ना, 5 आपको खत्म कर देंगे। ये पहिल का है इसीलिए इसमें आपको 3 गो अभी आपको बताने वाले हैं। इसी तरह भूगोल भी खत्म कर देंगे, नागरिक शास्त्र भी, यानी पूरा सभी खत्म कर देंगे। बस थोड़ा सा आप इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनेपार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जल वेर्निक एक संस्था थी, व्यापारिकों की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जल वेरिन एक क्या था, ऐसे पूछा जाएगा, या एक संस्था थी तो ये क्या होगा, व्यापारियों का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोहे के नीति का अवलंबन किसने किया था। मैं बिस्मार्क ने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यानी 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ट्रिक भी आपको सिखा देते हैं कि फट की संधि कब हुई थी। देखिए यानी ईस्वी वाले क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, हम भी याद करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक फॉर्मेट निकाले हैं, एक इसका ट्रिक निकाले हैं। देखिए जब भी आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ा रहे हैं कि इसका ये होगा कि ई होगा कि डी होगा कि सी होगा कौन होगा, तो इसमें एक आप आइडिया लगा लीजिएगा। देखिए अगर जो क्वेश्चन थोड़ा सा बुझा रहा है ना कि ये नहीं बन पाएगा, हालांकि ये होगा कि ये होगा, हालांकि कुछ भी नहीं जानते इसका आंसर कैसे कौन होगा, तो देखिए उसके लिए एक आपको टेक्निक आपको बताते हैं। देखिए ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो इसमें देखिए या तो सबसे छोट का आंसर रहेगा या तो सबसे बड़ का आंसर रहता है। ठीक है, या तो सबसे छोट का या तो सबसे बड़ का, इसी 2 गो में से कोई ना कोई रहता है। जो 4 गो है ना, यानी 2 गो और बचा तो दोनों कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, देखिए 71 लास्ट में है ना, यानी देखिए आपको करना क्या है कि या देखिएगा सबसे बड़ का या सबसे छोट का, यानी सबसे बड़ का देखिए ये सब में 18 18 18 ये सब सेम है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिएगा सबसे बड़ का कौन है। सबसे बड़ का यहाँ पे देखिए 71 है ना, तो कहिएगा हाँ 71 है। और सबसे छोट का यहाँ पे देखिए 64 है। या तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सबसे छोट का ये होगा या सबसे बड़ का ये होगा। ये जो 2 गो बीच में बचा ना, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे आप छांट लीजिएगा। ठीक है, यानी 4 को जो ऑप्शन था तो 4 गो में से 2 गो कर दिए ना, तो 2 गो में से आप लहा दीजिएगा, कौन सही हो सकता है। अगर थोड़ा मोड़ा अटक रहे थे कि ई होगा कि ई होगा, तो ये फाइनल आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो साफ आंसर नहीं जानते हैं तो सीधा सीधी यही ट्रिक लगाइएगा, आराम से इसका आंसर ऐसे सही कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणास्रोत रहा। ठीक है, तो यूनान के लिए रहा। ठीक है, यानी ज्ञान विज्ञान प्रेरणास्रोत किसके लिए रहा, तो यूनान के लिए रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 1829 ईस्वी के एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था, तो तुर्की के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। जो 12 को जो क्वेश्चन है बस इतना ही में से आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा, यानी इतना ही में से पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, तो इतना ही में से 12 ही गो में से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा कंप्लीट हुआ, यानी समझिए कि ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो गया आपका। देखिए यहां से ये दूसरा का टॉपिक आपका स्टार्ट होता है कि समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, यानी ये दूसरा का टॉपिक है। इससे में भी
इसमें भी 12 गो या 13 गो, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे 10 गो है, ठीक है, यानी 10 गो है। समझिए कि ये टॉपिक अभी भी आपका यानी अभी आपको खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास के प्रथा का अंत कब हुआ था, यानी 1864 ईस्वी में हुआ था, यानी 1864 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हालांकि कहिएगा कि इसे भी जो आप ट्रिकवा बताए थे उस ट्रिक से कैसे हम बनाएंगे। हालांकि देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, यानी 1800। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसमें भी आप कहिएगा, यानी इसमें भी आप कहिएगा कि भैया जो अभी ट्रिक आप बताए थे कि सबसे छोटका न होगा नहीं तो सबसे बड़का होगा, इसमें भी लागू करेगा। तो हाँ, यानी बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन में लागू करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए सब 18 18 18 18 सब सेम है ना, तो ये सब को हटा दीजिए। अब देखिए या तो सबसे छोटका, देखिए तो सबसे छोटका यहाँ पे 61 है ना, तो कहिएगा हाँ 61 है। सबसे बड़का यहाँ पे 64 है। बस ये दोनों कभी भी नहीं हो सकता है, या तो ये डी होगा या तो ए होगा। अब लहा लीजिएगा, या थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन था आपको कि ई होगा कि ई होगा कौन होगा, तो अभी आपको कंप्लीट हो गया होगा, यानी अभी आपको बुझा गया होगा। दुएगो में से अब आपको बताना है, ठीक है। और नहीं तो साफ नहीं जानते हैं तो दोनों में से कोई एक लाइएगा। 4 गो था यानी 2 गो हट गया ना, तो 2 गो में से लाइएगा, कोई ना कोई आंसर आपको सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 50-50 में आपको बांटना है, ठीक है। 100 में से बचा दिया, 4 गो ऑप्शन से आपको बचा दिया ना इस ट्रिक से। तो चलिए ऐसे ही मजेदार मजेदार और ट्रिक आपको सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यानी जार का अर्थ रूस का सम्राट जो होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी पहला प्रयोग रूस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी 2 नंबर यानी 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ट्रस्ट टाई का है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बल्शेविक क्रांति कब हुआ था, यानी नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें भी कहिएगा कि वो ट्रिकवा लगा सकते हैं सबसे छोटका या सबसे बड़का, तो हम आप लगा सकते हैं, देख लीजिएगा लगा के, ठीक है, आपको भेटा जाएगा। चलिए ये नवंबर से आप देखिए जाएगा 1917 यहाँ पर भी सेम है, तो ये नवंबर से आप यहाँ जनवरी फरवरी सब दिया है ना, इसे आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रस्ट से सकी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी वो ट्रिक लगा सकते हैं, या तो सबसे छोटका या तो सबसे बड़का, देख लीजिएगा कौन ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आप लगाते रहिएगा ट्रिक। चलिए ट्रिक आपको सिखा दी है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। बिल्कुल आपको बुझा गया। चलिए यानी इसी तरह यहाँ पे 2 गो पूरा चैप्टर है, यानी 2 गो टॉपिक समाप्त हुआ। तीसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसे भी बहुत कम क्वेश्चन है, 10 या 12 को होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 10 को क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर यानी पहिलका क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं, तो ये कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो ये तीनों आते हैं, ठीक है। चलिए यानी 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि अंकोरावट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहीं पे तीसरा नंबर है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन के हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियो कहे जाते हैं, यानी कोलोन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो वार्ड चाउ ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहीं पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में
फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यानी 7 हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ठीक है, यानी करा दिया। तो ये रसेल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, 8 हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के लिए समय में अमेरिका राष्ट्रपति थे, यानी निक्सन था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, 9 हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये धार्मिक का था, यानी क्रांतिकारी जो धार्मिक थे ना, यानी धार्मिक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 गो पूरा टॉपिक समाप्त हुआ है। इससे यानी जितना 10 गो यानी 30 गो कराए हैं ना, बस यानी 3 गो टॉपिक से 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। बस इतना ही में से पूछा गया है, इतना ही में से पूछा जाएगा। ठीक है, फिर यानी यहाँ पे देखिए अगला जो होगा यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद होगा। इसी तरह यानी पूरा 8 गो है। ठीक है, पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा, यानी पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अलग से नहीं पूछा गया। इतना ही में से पूछा गया जितना आपको करा देने वाले हैं। ठीक है, इतना ही में से पूछा गया है और इतना ही में से पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।